भारत अमेरिका संबंध और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को आज हम जोड़कर सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि भारत के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्लिंटन प्रशासन ने 90 के दशक में भारत अमेरिका संबंधों की नींव रखी। तब से दोनों देशों के बीच संबंध आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित रहे हैं। वर्तमान में यह साझेदारी द्विदलीय आम सहमति द्वारा समर्थित है, जिसमें अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों का सहयोग रहा है। ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण से देखें तो ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ जब वो थे सत्ता में, रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया गया था। ट्रंप और मोदी के बीच जो व्यक्तिगत तालमेल था, वो दोनों देशों के संबंधों को और गति मिला था। भारत और अमेरिका के साझा हित जैसे व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ट्रंप के इस बार के कार्यकाल में भी यह उम्मीद है कि ये चीज़ें सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, देखिए, इसे 2023 में घोषित किया गया एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य है भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का एकीकृत नेटवर्क तैयार करना, व्यापार लागत को कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाना। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय आयोग। आईएमईसी की विशेषता क्या है? इसका सबसे विशेषता है भौतिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचा का विकास, जिसमें रेलवे नेटवर्क और समुद्री संपर्क विकसित करना, सीमा पार बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइनों का निर्माण करना, डिजिटल केबल नेटवर्क स्थापित करना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यापार संपर्क को बढ़ाना, परिवहन लागत को कम करना, भाग लेने वाले देशों के बीच गहरा आर्थिक एकीकरण स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। इसके क्या लाभ हैं? चीन के बीआरआई का विकल्प बनना। यह भारत और अन्य देशों को चीन के जो बीआरआई पर निर्भरता है उसे कम करेगा। यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। भारत के लिए इसके आर्थिक लाभ क्या होंगे? व्यापार जो लागत कोस्ट होता है उसमें कमी आएगी। एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नए अवसर खुलेंगे। स्वेज नहर में बाधाओं से बचाव और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? जैसे भारत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में अग्रणी बन सकता है, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में नई नौकरियों का भी सृजन होगा। इसकी चुनौतियां क्या क्या है? आईएमईसी की चुनौतियां, वित्तीय और राजनीतिक प्रतिबद्धता। जैसे परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता होगी, लेकिन यह निवेश अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से प्रतिस्पर्धा करता है। कई राष्ट्र ऐसे होंगे जिनकी अपने देश में कई तरह की चुनौतियां, समस्याएं हो सकती है, तो सोचेंगे कि पहले हम अपनी चुनौतियों, अपनी समस्याओं से निपटे, तब हम ये अंतर्राष्ट्रीय और बड़े लेवल पे इस योजना में शामिल होंगे। निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसे निजी निवेशकों को निवेश पर स्पष्ट लाभ दिखाने की आवश्यकता है, तभी निजी निवेशक इसमें रुचि लेंगे, निवेश करेंगे। बिना निजी क्षेत्र के भागीदारी के परियोजना की सफलता मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वयों की भी आवश्यकता है। भागीदार देशों के बीच नियमित और रणनीतिक संवाद की आवश्यकता है। नियमित रणनीतिक जुड़ाव के बिना एक असमान आर्थिक परिदृश्य बनाने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है जो भाग लेने वाले देशों के बीच तनाव और राजनीतिक संघर्षण पैदा कर सकता है। कई देश ऐसा सोच सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे कहीं आर्थिक जोखिम ना हो, कई तरह की चुनौतियां हो सकती है, तो इसके लिए समन्वय बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है? क्षेत्रीय स्थिरता, जैसे यह भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। इराक और तुर्की जैसे देशों ने भी परियोजना के प्रति रुचि दिखाई है। यह गलियारा न केवल तटीय क्षेत्रों और प्राथमिक बंदरगाहों के लिए, बल्कि अंतर्देशीय क्षेत्रों के लिए भी परिवर्तनकारी आर्थिक अवसर प्रदान करता है, जो इस विशाल व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण नोड बन सकते हैं। अमेरिका और भारत का नेतृत्व, जैसे अमेरिका भारत समर्थन करके अमेरिका और भारत चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक आकर्षक विकल्प स्थापित कर सकते हैं, जिससे एक ज़्यादा संतुलित वैश्विक आर्थिक वास्तुकला का निर्माण हो सकता है, जो पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों और बाजार सिद्धांतों के साथ संरेखित हो। बाइडेन प्रशासन ने इस परियोजना का मजबूत समर्थन किया। उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी इसे आगे बढ़ाएगा। पश्चिम मूल्यों का प्रचार, जैसे यह परियोजना पश्चिम लोकतांत्रिक मूल्यों और बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का भी समर्थन करती है। भविष्य और संभावनाएं क्या क्या हैं? जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता आएगी। यह
IMEC व्यापार मार्गों में विविधता लाकर वैश्विक व्यापार के लिए स्थिरता प्रदान करता है। पर्यावरण विकास जैसे परियोजना स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सभी भागीदार देशों के बीच मजबूत समन्वय और रणनीतिक संवाद परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि IMEC केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह एक भविष्य दृष्टि है जो वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता को नया आयाम दे सकती है। भारत और अमेरिका को इस परियोजना में नेतृत्व करते हुए इसे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ में परिवर्तित करना होगा। यह परियोजना चीन के BRI के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करती है और पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। IMEC का सफल क्रियान्वयन भारत, अमेरिका और अन्य देशों के लिए भविष्य की आर्थिक स्थिरता और विकास का प्रतीक हो सकता है।